हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सी टेट, सी जी टेट, एम पी टेट, सी टेट, यू पी टेट, एच टेट, पी टेट, आर टेट, के वी एस, एन वी एस तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन सभी लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको आज कराने वाले हैं। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी टीईटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए है, पूरा ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के वन शॉट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो हम 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आपके फरवरी में जो एग्ज़ाम है तब तक हम आपको पूरा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दें। तो आपके जो सीडीपी का सेक्शन है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो जिसमें आपकी पैडागोजी आने वाली है, पैडागोजी के आपके 30 में से 30 प्रश्न आपके पूरे 100% कवर हो जाएं। ठीक है, तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका भी ये लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप बार बार रिपीट करके इसको अपने माइंड में भी बिठा सकते हैं। तो इसका जो है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोलबर्ग ने। तो इनमें से पावलोव हैं जो इन्होंने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। तो सही आंसर इसका है अनुशासन। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है, वो क्या है? अनुशासन। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे और क्वेश्चन है संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? ऑप्शन है मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक। तो क्या सीखा जाता है इसके अनुसार? तो आंसर हमारा हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। ठीक है, पारंपरिक अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है कोलर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या स्किनर ने। तो ये प्रतिपादित किया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन है रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका आंसर है किशोरावस्था में है। और ये इंग्लिश का प्रश्न देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि शिक्षा मनुष्य को में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। शिक्षा मनुष्य में क्या है? अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन है मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जरूर से। इसका सही आंसर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो ये आंसर इसका हम बता देते हैं। क्रियात्मक दिशा जो होती है शारीरिक विकास की सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। ठीक है, हेड टू टॉय और जो आप सेंटर टू
आपका आउटसाइड, ठीक है, इस तरह से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है क्रोवाक्रो, प्याजे, स्किनर या कोलर का। तो ये स्किनर का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ऑप्शन है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, अदृश्य शब्द सामग्री से। तो ये होता है संपर्क से। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से, बाय कांटेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? कक्षा कक्षा में विविधता मानती है, कड़ाई के साथ प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, या तत्वों के मतारोपण को समावेशित करती है, या हाशिए के समूहों से शिक्षकों को समावेशित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे कक्षा कक्षा में विविधता को मनाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है? तो ये सर्वोत्कृष्ट मार्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो इससे निपटने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है वो है बच्चे को सर्वाधिक विमनस्यता न्यून क्षेत्र में बैठने देना, यानी कि ऐसे शांत वातावरण में बैठने देना जहाँ पर कम लोगों का आवागमन हो और जिससे उसका ध्यान केंद्रित हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछड़े बच्चे हैं तो पिछड़े बच्चे कौन से होते हैं? मंद शिक्षार्थी, बुद्धिलब्धि 90 से 80 हो, 80 से 90 के बीच हो, या फिर कुसमायोजी व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है पिछड़े बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है वंशानुगति, पारिवारिक परिवेश, परिवार की सामाजिक स्थिति, या इनमें से सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले होते हैं इनमें से ये सभी कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन है बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे, या तीसरा ऑप्शन है कक्षा में बैठने की व्यवस्था से। चौथा ऑप्शन है उकताने वाले पसंदीदा विषय से। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि या शिक्षक का व्यक्तित्व से प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाली यह एक व्यापक प्रक्रिया है, पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यह कार्य के अंत में किया जाता है, या शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। तो देखिए मूल्यांकन का लक्षण नहीं है, नहीं है यह कार्य के अंत में किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। मूल्यांकन का अर्थ होता है आप कंटिन्यू सतत मूल्यांकन कर रहे हैं उस बच्चे की व्यापक सीखने में, उसकी चीज़ों को सिखाने में, और व्यापक पूरी जो प्रक्रिया है उसकी आवश्यकता को पूर्ण करने वाली एक उद्देश्यपूर्ण एक्टिविटी होती है, ठीक है, मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता की आहरण करते हैं? ऑप्शन है कि शिक्षक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मकवादी, और पारंपरिक या रचनात्मकवादी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? सामाजिक रचनात्मकवादी, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चों का भाषा विकास में निर्भर करता है। ऑप्शन है बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बेहतर विद्यालयी शिक्षा पर, बच्चे के दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर निर्भर करता है भाषा विकास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड में बुद्धि मापनी में 130 अंक हासिल करता है। सामान्य प्रायिकता वक्र में m बराबर 0, 100 और माइनस मान लें तो 11 साल के बच्चे का प्रतिशत गणना कीजिए, इस बच्चे ने प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला है जिसमें से इस तरह से हम उसको करेंगे और इसमें से डिवाइड कर देंगे, 97.8 कुछ परसेंटेज आ जाएगा, और यहाँ पे इसका आंसर 98% से भी बेहतर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला को
अब देख लेना, ठीक है, और इसको सॉल्व करना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप है। ऑप्शन है सह शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक एवं आदर्श शिक्षा या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नैतिक मौजूदा स्थिति में शिक्षा का जो सही रूप है वो इनमें से सभी है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। ऑप्शन है विश्व के प्रत्येक क्षण पर, अन्य संवेगात्मक अनुभवों में प्रत्यक्षण पर, हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है, जेम्स लैंग के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर, मैकाले। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे, पियाजे। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर, मैकाले। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को होना चाहिए। ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों की विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जरूरतमंदों बच्चों को होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने या मॉन्टेसरी ने। तो इसका प्रतिपादन किया था फ्रोवेल ने। इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे या अभिभावक को लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो ऐसे विद्यालय में जहाँ पे अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं, तो उन बच्चों के साथ आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी कहा जाता है इन नामों से बाल्यावस्था को। नेक्स्ट प्रश्न है। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है, यानी कि बहुत अधिक वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि बाल्यावस्था की अवधि क्या है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष या 4 से 18 वर्ष। तो राइट आंसर है 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस को कवर किया और इसके साथ ही हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।